हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं जो वार्षिक परिणाम में 100% आने ही वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है, समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, त्रिज्या r और कोण थीटा वाले वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। एपी 4, 6, 8, 10 का यनवा पद ज्ञात कीजिए। 4, 6, 8, 10 का यनवा पद। प्रथम पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 6, तो यहां से d निकल जाएगा समांतर। समांतर 6 - 4 = और यन पद का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। a है 4 प्लस n का मान n ही रखना है, -1 d का मान रखना है 2। 4 प्लस इसका गुणा करेंगे 2n -2 एकम 2। इसको आपस में घटाएंगे, प्लस माइनस से घटेगी संख्या, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 2 प्लस 2n, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 + 2n। द्विघाती समीकरण 3x² + 6x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि द्विघाती समीकरण के मूल बराबर है तो वहां विविक्त कर का मान 0 हो जाता है। विविक्त कर होता है b² - 4ac, और क्योंकि मूल बराबर है इसलिए बराबर 0 हो जाएगा। यहां इसकी तुलना कर देंगे ax² + bx + c से, तो यहां पर a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 6 हो जाएगा और c का मान k हो जाएगा। तो b की जगह पे हम 6 रखेंगे, 6 के स्क्वायर -4, a का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा हमारा k बराबर 0। तो 6 × 6 = 36 -3 को 12 के बराबर 0। तो 36 को उधर करेंगे तो यहाँ -12 के बराबर प्लस का 36 तो -36 चला जाएगा, माइनस माइनस कर जाएंगे, के बराबर 36 बटे में चला जाएगा 12, 12 का भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा के का मान आ जाएगा 3, तो के का मान आ जाएगा 3। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक खासतर कहलाता है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो, जीवा ये होती है और संगत चाप ये होता है, तो इस भाग को हम वृत्तखंड बोलेंगे। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो वह है उस वृत्त का एक क्या कहलाता है? वृत्तखंड। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। वृत्तखंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक खंभे की ऊंचाई व उसकी छाया बराबर है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण। यदि किसी की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर है, ऊंचाई और छाया बराबर है, उस समय उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के लिए सत्य सत्य लिखिए। यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो तो वह समरूप होते हैं, ये सत्य है। बिंदु -3, 0 एवं 3, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का होता है x1 + x2, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। 3 में 3 घटाए 0 में 2 को भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा 0 0। ये भी सत्य है। दूसरा भी सत्य है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं व संगत चाप से घिरा क्षेत्र
त्रिज्यखंड कहलाता है। दो त्रिज्याओं संगत जीवा से घिरा क्षेत्र, दो त्रिज्याओं संगत जीवा से घिरा क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। ये असत्य है, ये असत्य है। किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर, किसी वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये भी असत्य हो गया। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, ये सत्य है, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, इसलिए ये सत्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में एक अनुमानित संबंध है, 3 मध्यिका बराबर माध्य प्लस 2 बहुलक। ये गलत है, क्योंकि इसका होता है 3 मध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये होता है, इसलिए इस हिसाब से ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन ये गलत हो गया।